जब कोई भी हमारे घर के सामने से गुजरते हैं तो उनकी नज़र हमारे इस छोटे से गार्डन पर ज़रूर पड़ती है और अक्सर वो यही बोलते हैं कि कितनी हरियाली है इस घर में। और बच्चे तो गेट में से झांकते हुए कहते हैं कि कितने सुंदर सुंदर पौधे हैं इनके घर में। ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि पौधों से जो हमारा लगाव है वो सब इनकी बातों से झलकता है। ये जो गुड़हल आप देख रहे हैं ना, इसके लिए कुछ लेडीज़ की आपस में ही बहस हो गई कि तुम्हारे घर में जो गुड़हल है वो ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा और भरा हुआ फूल है, तुम्हारे पौधे पर ऐसा फूल नहीं आता है। सच बताऊं तो मुझे उनकी बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मुझे लगा कि उन लेडीज़ को भी प्लांट से बहुत लगाव है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हरसिंगार की कलियां हैं, इसे परिजात भी बोलते हैं, जो अब सितंबर में फूलों से लदा रहता है और अपने फूलों की तेज सुगंध से हमारे घर को महकाता रहता है। लेकिन इसके फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं, सुबह होते ही ये गिर जाते हैं। लेकिन देखिए रात में भी ये फूल जो हैं अंधेरे में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आसमान में सितारे होते हैं ना। तो देखिए पेड़ पे लगे हुए ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खिले हुए भी। और जब ये सुबह गिर जाते हैं ना तो ये गार्डन में पूरे में फैल जाते हैं, कुछ पौधों पर भी गिर जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह से मिट्टी में ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और इन्हें मैं सुबह ना बीन कर एक बोल में भर कर रख देती हूँ। लास्ट ईयर में जब लगे थे तब आपके साथ मैंने ये शेयर किया था कि किस तरह से मैं बोल में भर के और अपने हॉल में इसे रखती हूँ। ये रात में खिलते हैं ना तो इनकी सुगंध घर के अंदर तक जाती है और खिड़की के पास बैठो तो बहुत तेज सुगंध इनकी आती है। तो इस तरह का जो ये पौधा होता है ना, देखिए हरसिंगार को बोला जाता है कि इसकी जड़ से लेके फूल पत्तियां सब आयुर्वेद में इस्तेमाल होती हैं, मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये पौधा बहुत ही अच्छा है और घर में ज़रूर लगाना चाहिए। आज आई हूँ छत पर क्योंकि आज मुझे शाम की रेसिपी के लिए सब्ज़ी हार्वेस्ट करनी है और वो है हमारी ऑर्गेनिक तोरई, बिना किसी केमिकल से उगाई हुई। सबकी नज़र हमारी इस बेल पर रहती है क्योंकि इसमें 2 बेल हैं जो एक साथ चल रही हैं, सेम की भी और तोरई की भी, इसलिए ये इतनी घनी है और बाहर से देखने पर ना ये बहुत सुंदर लगती है क्योंकि ये सारे में ही दोनों बेल जो हैं वो मिलकर फैल गई हैं। और देखिए खूब सारी तोरई आ रही हैं, तो इनमें से तो मुझे जितनी ज़रूरत है केवल उतनी ही तोरई मैं तोड़ूंगी। ये जो बेल है ना, ये बाहर से जब लोग गुजरते हैं ना तो इसकी तरफ इसलिए नज़र ज़्यादा जाती है क्योंकि बहुत ही सुंदर ये बेल लगती है और इस पर जो ये पीले फूल आते हैं ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। और देखिए 2 तोरई जो हैं वो मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं, तो आज की शाम की रेसिपी में यही बनाऊंगी। अब बात करते हैं कि इतने सारे पौधे लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो जब हम इन्हें देखते हैं तो खुद को नेचर के करीब महसूस करते हैं। दूसरा, ताज़ा ऑर्गेनिक सब्जियां घर की हो जाती हैं। लेकिन इन सब से अच्छी बात ये है, यहाँ पंछियों का आना जाना शुरू हो जाता है। उनकी चहचहाहट, उनका एक डाल से दूसरी डाल पर बैठना, अटखेलियाँ करना और घोंसले बनाना, अंडों में से नए छोटे छोटे बच्चों का बाहर आना, माँ का उन्हें उड़ना सिखाना, ये सब चीज़ें शहरों में मुश्किल से देखने को मिलती हैं। मैं जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ खूब हरियाली है। आप सड़क पर निकल जाइए, दोनों तरफ ही आपको घने पेड़ पौधे मिलेंगे। इंस्पायर करते हैं अपने घर में और ग्रीनरी ऐड करने के लिए। देखिए जैसे मैंने ये गेहूँ सुखाए थे धोकर, तो इसमें गिलहरी आके लग गई है अपना भोजन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें देखिए शहरों में कहाँ मिलती हैं। जब हम अपने घर को हरियाली से भर देते हैं तो ये खुद ब खुद उनसे आकर्षित होकर हमारे घर में आने लगती हैं। तो है ना कितनी बढ़िया चीज़। आप भी ना अगर अभी तक आपने घर में अपने पौधे नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाइए। देखिए फिर चिड़िया के साथ साथ गिलहरी भी और भी कई तरह के पक्षी होते हैं जो हमने नहीं देखे हों, लेकिन जब हम घर में ग्रीनरी ऐड करते हैं, पौधे लगाते हैं,
गमलों में भी देखिए बड़े पौधे आसानी से लग जाते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। कई पौधे मेरे ऐसे भी हैं जो मैंने मिट्टी में लगाए हैं और कई पौधे ऐसे भी हैं जो बड़े गमलों में लगाए हैं। तो जैसा पॉसिबल हो आपके घर में वैसे आप अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैं तो देखिए यही कहूँगी कि मुझे तो प्लांट से बहुत लगाव है और जब भी मैं कभी बोर होती हूँ ना तो मैं इस तरह से देखिए खिड़की पर आ जाती हूँ या दरवाजे पर आ जाती हूँ, तो मुझे कोई ना कोई चिड़िया या उनका जोड़ा मुझे इस तरह से अटखेलियाँ करता हुआ ज़रूर दिखाई देगा और मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। और कभी कभी तो मैं इन्हें अपना कैमरा को ऑन करके इन्हें शूट भी करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है। रंग बिरंगी तितलियाँ घर में आने लगती हैं। देखिए जब भी घर, एक तो फूलों से तो घर सुंदर लगता ही है और साथ में जब रंग बिरंगी तितलियाँ आती हैं तो और भी अच्छा लगता है। और चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं जब। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये गमले में ही लगा हुआ है। ये सारे पौधे गमले में लगे हुए हैं जो इस एरिए में हैं। ये दूसरा एक मेरा मिनी गार्डन है जिसमें सारे पौधे गमले में हैं। और देखिए घोंसला बनाया था चिड़िया ने, उसमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए हैं और अब जो इनकी मम्मी है ना वो इन्हें उड़ना सिखाएंगी यहाँ से ले जाने के लिए। तो ये हो गए हैं 1 वीक से ऊपर इन्हें टाइम हो चुका है, तो अभी उड़ने के लिए तैयार हैं। तो इनकी जो चिड़िया मम्मी हैं वो इन्हें उड़ना सिखा रही हैं। तो देखिए एक तो उड़कर यहाँ बैठ गया है और अब इसे उड़कर ना वहाँ पेड़ पर पहुँच जाएगा और 1-2 दिन में यहाँ से देखिए चले जाएंगे। तो इस तरह से इनकी फैमिली हमारे घर में तैयार हुई और फिर चली भी गई। तो नए मेंबर तो जुड़े लेकिन कुछ टाइम के लिए। और मुझसे सब लोग कहते हैं कि भाई आप घर से बाहर भी नहीं ज़्यादा निकलती हैं और अकेली रहती हैं, तो किस तरह से आप अपना टाइम पास करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि जी मैं टाइम पास नहीं करती, मैं टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखिए अपने पौधों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा काम जो मैं नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ वो सब अपनी लाइफ में मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं। तो इस तरह से मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलती है। मैं बिल्कुल भी कभी तनाव नहीं लेती, किसी ने मुझसे क्या कहा या किसी का व्यवहार मेरे साथ कैसा है, मैं इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देती हूँ। अपने मन के काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ अपने प्लांट्स के साथ। सुबह शाम में एक टाइम क्या दोनों टाइम ही मैं कुछ टाइम तो अपने प्लांट्स के लिए निकालती ही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने घर में ग्रीनरी ऐड की है। शौक जो है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है, बल्कि बचपन का ही है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को प्लांट्स लगाते हुए उनकी केयर करते हुए बचपन से देखा है। और मैं जहाँ भी कहीं भी अगर रेंट पर भी रही हूँ वहाँ भी ना मेरे कुछ पौधे जो गमले में हमेशा रहते थे वो मेरे साथ ही रहे हैं क्योंकि जहाँ भी मैं रही हूँ वहाँ गमले मुझे इसलिए रखने पड़ते थे कि जब भी हम कोई भी घर चेंज करें तो मैं अपने गमले उठाकर साथ में लेके जा सकूँ। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी रही है अब तक की। इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करती हूँ कि एक पौधे से ही कई पौधे मैं तैयार कर लेती हूँ। आपके साथ एक वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है कि किस तरह से, देखिए मनी प्लांट का ये एग्जांपल देती हूँ, इस तरह की जो जड़ें निकल आती हैं उससे हम इस तरह से देखिए नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और भी मैंने कई तरह के पौधे के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से हम बीज से या कटिंग से कई तरह के पौधे हम अपने घर में बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए मिट्टी से जो लगाव है मेरा वो बचपन से ही है और इसलिए शुरू से ही पौधों से बहुत लगाव रहा है। तो मिट्टी से 2-2 हाथ करना मुझे पसंद है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।